पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर भाजपा बंगाल में आकर के हमको परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम पूरे देश में भाजपा की जड़ को हिला देंगे। मतलब सोचिए कि जिस पार्टी के पास 20-22 गो सांसद है वो भाजपा के जड़ के हिलाने की बात करता है। वैसे ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि उनका किला बंगाल में ढहने वाला है। सत्ता को हाथ से जाते हुए देख रही ममता बनर्जी अब बौखला गई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये ऐलान कर दिया था कि गंगा मैया बिहार से होते हुए ही बंगाल जाती है और अगला साल भैया बंगाल में चुनाव है। अब इसी बात को ममता बनर्जी का इतना तकलीफ हो गया कि वो कह रही है कि हम पूरे देश में भाजपा के जड़े को हिला देंगे। बंगाल में हिंदुओं के लाश के ऊपर राजनीति करने वाली ममता का किला जब ढह रहा है तो ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ज़बरदस्ती जो है वोटर का नाम काट रहा है। मतलब ये समझिए कि जब से चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन शुरू किया है उसके बाद से तमाम घुसपैठियों को चुन चुन करके निकाला जा रहा है। न कि सिर्फ उसको वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है बल्कि उसको इस देश से भी लात मार के भगाया जाएगा। और एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जितने भी लोगों का नाम काटा गया है कोई भी लोग विरोध नहीं किया, एक भी आदमी सड़क पे आकर के आंदोलन नहीं किया। लेकिन हमारे देश का जो तमाम विपक्षी नेता है वो सब सड़क पे आके आंदोलन करता है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाता है, भाजपा को जिम्मेदार ठहराता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगी। जो घुसपैठिया यहाँ आकर के जबरदस्ती हमारे संसाधनों पे बोझ बना हुआ है उसको लात मार करके भगाया जाएगा। अब सोचिए कि जो लोग अनलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं अगर उसको भगाया जा रहा है तो वो सड़क पे नहीं आ रहा है, उसको आंदोलन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है आंदोलन करेंगे तो लाठी खाएंगे। लेकिन हमारे देश का विपक्ष अपने कोर वोटर को बचाने के लिए भाजपा और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है और ये दोनों मिल करके हमारे वोटर को भाई साहब वोटर लिस्ट से नाम ही काट रहा है। अब वोटर लिस्ट से तो नाम काटा ही जाएगा, इस देश से भी भगाया जाएगा। आपने कई वीडियो देखा होगा जो बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो देश छोड़ भारत को छोड़ के भाग रहे हैं, बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पकड़े जाएंगे तो भैया राम नाम सत हो जाएगा। लाखों ऐसे लोग हैं जो बंगाल छोड़ करके भागने पे मजबूर हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो ममता बनर्जी का कोर वोटर माना जाता था। फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बनवा करके राशन खा रहा था और ममता को वोट कर रहा था। तो इसी बात से ममता बनर्जी को बड़ा तकलीफ है कि भैया हमर वोटर का नाम कैसे काट दीजिएगा और हमर वोटर को आप भगा कैसे दीजिएगा। तो रह गया बात भगाने का, तो भैया उसको तो इस देश से लात मार के भगाया जाएगा और हमारे संसाधनों पे बोझ बने हुए उन तमाम घुसपैठियों को लात मार के भगाया जाएगा जो इस देश में रहता है, इस देश का खाता है, इस देश में कमाता है और इसी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और इस देश के लोगों के संसाधनों के ऊपर बोझ बन के बैठे हुआ है। तो ये सब विपक्षी नेताओं का भैया ये कहानी है। जिसका नाम काटा जा रहा है वो सड़क पे नहीं आ रहा है, वो आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन कौन कर रहा है? तो हमारे देश का विपक्षी नेता, क्योंकि वही उसका कोर वोटर है और उसी का नाम कट रहा है तो तकलीफ तो होएगा ही होएगा। लेकिन ये तो फिक्स है भैया, ममता का किला बंगाल में ढह गया है। ये बात को आप मान लीजिए, आज लिख करके रख लीजिए इस बात।